क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का, यहाँ पे क्लास 9th आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट इसको समझने जा रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। सो अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो यू हैव टू मस्ट सी देयर, आपको उसको कंप्लीटली देखना होगा, तभी जाकर के यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे हम इक्वेशंस को बनाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले बेसिकली हम वो चीज़ देखते हैं, इसके बाद फिर हम बात करेंगे क्या चीज़ें हमें समझनी होगी और क्या समझने के बाद में फिर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, गिव द इक्वेशंस। अभी आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, पता करना है इक्वेशन। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको इक्वेशन बतानी है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग। अब यहाँ पर टू लाइन्स पास हो रही है, ठीक है। अब वो टू लाइन्स पास किस पॉइंट से पास हो रही है, यहाँ पर 2, 14 के। तो ये इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर हमें इक्वेशन दी हुई होती है तो वहाँ पे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने वहाँ पे, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जो हमें x y की वैल्यू मिली थी उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ग्राफ पेपर में देखा था कि वहाँ पे वो जो लाइन है वो कहाँ पर ड्रॉ हो रही है। ग्राफ पेपर पे जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो x और y की वैल्यू को हमने देखा था x एक्सिस पर x की वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने प्लॉट किया हुआ था, कुछ इस तरीके से वहाँ पर हमने प्लॉट किया हुआ था कि 2 यहाँ पर है x एक्सिस पर और +3 हमें मिलेगा अपसाइड y एक्सिस पर। फिर ऐसे करके हमने एक्सटेंड किया था और मिलाया था और फिर दो पॉइंट को यहाँ पर ऐसे मिला करके हमने क्या बनाई हुई थी, इक्वेशन बनाई हुई थी। तो पहले वो समझना जरूरी है, उसके बाद ही फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज क्या होगा, है ना, वरना क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, आपके माइंड में कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर x की वैल्यू ये है 2 और y की वैल्यू यहाँ पर हमको दिख रही है 14। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओ हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और कितनी लाइन वहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, और साथ ही में बताना है, लिखा हुआ है यहाँ पर क्यों, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा सोल्व करना होगा। पहले हमें गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। तो हमको इक्वेशन बतानी है। अब इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगर हमको इक्वेशन दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट लिख देते हैं। ये हमारी x की वैल्यू अगर सपोज कि 5 है तो हम यहाँ 5 कोमा, अगर y की वैल्यू 9 है तो हम 9 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते थे, पॉइंट। लेकिन अब पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ पर, यानी वहाँ पे आपको x का पॉइंट और y का पॉइंट दे रखा हुआ है। अब आपको इससे इक्वेशन बनानी है, यानी ऑपोजिट सिचुएशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में। पहले इक्वेशन दी थी, फिर पूछा जा रहा था कि इसके पॉइंट कहाँ होंगे, मतलब ये हमें ड्रॉ करना रहता, मतलब इक्वेशन की हेल्प से हमें ड्रॉ करना होता था ग्राफ पेपर पर। अब यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो नथिंग वी हैव टू डू, ओनली जस्ट वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू अवर ओन सेल्फ। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर x + y एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल करके आएगा, x की जगह अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है, और y की जगह पर यहाँ पर हम 14 रखते हैं, ठीक है। तो 2 और 14 टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई स्टूडेंट, एक इक्वेशन बनी ना, सिंपल इक्वेशन हमने यहाँ पर एक बना दी हुई है, x + y = 16। यहाँ पे सेम वैसे ही हम और भी इक्वेशन बना सकते हैं, x + 2y = अब यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि जैसी वैल्यू यहाँ पर आपको x और y की दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, 2 और y की वैल्यू यहाँ पर 14 है, तो 14 2 जा तो 28 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर हमारा है x, तो 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30। ऐसा हम यहाँ पर एक और इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, यहाँ पर x - y कर सकते हैं। अब यहाँ पर वापस हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, और y की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है 14 है, तो माइनस यहाँ पर 2 और -14 हो जाएगा हमारा -12, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट। ऐसा हम यहाँ पर और भी काफ़ी सारी इक्वेशंस बना सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। कैसे बना सकते हैं, सिंपली जस्ट ड्रॉ
सिंपली जस्ट राइट एनी इक्वेशन, और उस इक्वेशन को आपको ऐसे बनाना है कि इक्वल्स टू में जो भी नंबर आप लिखो तो वो सेटिस्फाइड कर जाए। जैसे हमने यहाँ पर x प्लस वाई किया तो यहाँ पर 80 नहीं लिखा, 20 नहीं लिखा, 16 नहीं लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 होगी तो 16 आ जाएगा। आया स्टूडेंट समझ में? ऐसे हम यहाँ पर काफ़ी सारी इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और कितनी लाइंस यहाँ पर हो सकती है। उन्होंने 2 लाइंस का बताया हुआ था कि 2 लाइंस का पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब इस पॉइंट से 2 लाइन ऐसे गुजर रही है, ऐसे या ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको बताना कि और कितनी ऐसी लाइंस यहाँ पर इस पॉइंट से क्रॉस कर सकती है, पास अवे हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैनी लाइंस कैन बी पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने अभी तो देखा ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब हमने इस तरीके से थ्योरेटिकली देख लिया है कि यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस पॉसिबल है, क्योंकि हम काफ़ी सारी इक्वेशंस बना सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर हम 5x माइनस 3y भी करें तो भी हमारी इक्वेशन बन सकती है। 5x की वैल्यू यहाँ पर 2, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 3 14 ज़ा 42। ओके, 42 माइनस 42 एंड देन 10, सो माइनस 32। ये हमारी अनदर इक्वेशन, ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर अनलिमिटेड, बिल्कुल जिसकी कोई काउंटिंग ना हो, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसी और इक्वेशंस हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनलिमिटेड वी कैन मेक द लाइन्स। ओके, वी कैन मेक अनलिमिटेड और इनफाइनाइट। यहाँ पर अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड के लिए एक वर्ड यूज़ होता है मैथ्स में, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत। ठीक है, सो इनफाइनाइट लाइंस, अनगिनत लाइंस हम यहाँ पर बना सकते हैं। इनफाइनाइट लाइंस, वी कैन मेक इनफाइनाइट लाइंस, और या फिर हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लाइन कैन बी पास्ड, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास्ड थ्रू अ पॉइंट। ऐसे हम पूरा इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब साथ ही में हमें लिखना क्यों है ना, वाई। तो वाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज थ्रू अ सिंगल पॉइंट, it is possible to pass many lines, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर पूरा इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ अंडरस्टूड स्टूडेंट। और यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पे आप समझ सकते हो, ये हमने पूरा थ्योरेटिकल देख लिया हुआ है, यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि एक पॉइंट से काफ़ी सारी लाइंस यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे नाउ स्टूडेंट्स फुल कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई सा ऐसा टॉपिक रहा हो जो समझ में नहीं आया हो, तो यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।